देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग जो है इक्वेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है। इक्वेशन स्टार्ट किए थे। सोनू म्यूट करे ना, अनम्यूट है। तो देखो यहाँ पर हम लोग एक सेकेंड रुको, हम दिखा देते एक बार हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था जस्ट इक्वेशन चैप्टर में टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है, कंडीशनल आइडेंटिटी, दोनों इक्वेशन में फर्क क्या है, इसके अलावा पावर के हिसाब से कितने तरीके का इक्वेशन होता है। तो अभी हम लोग डिग्री 1 इक्वेशन का ही जो है क्वेश्चन करेंगे और काफी आसान है। ठीक है, अच्छा तो देखो सबसे पहला बात है कि हम लोग एक्सरसाइज शायद ए कर चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज ए कर चुके हैं, एक्सरसाइज बी से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे लगता है हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिलेगा। पहले ये इलास्ट्रेशंस कुछ है ये कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे। 9 तक हो गया था हम लोग का, एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि काफी दिन हो गया ना। 9 का सी, ठीक है ये यहाँ तक ही किए थे ना। 10 तो था नहीं क्वेश्चन में, चलो हाँ देख लो यहाँ पर क्या बोला है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5 एंड इफ 3 बी एडेड बोथ द फ्रैक्शन बिकम 3/4। अब पहला बात है देखो, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली जो है अगर हम लोग करते हैं तो इक्वेशन बिल्डअप करके करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, ऑप्शंस रहेगा, तो ये अगर हम लोग इक्वेशन बिल्डअप नहीं भी करते हैं तो भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये इलास्ट्रेशन वाले का प्रॉब्लम क्या है, इसमें कोई हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, जिसको देख के हम लोग आंसर करते हैं, तो क्या इसको हम लोग बिल्डअप करके कर सकते, कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग इक्वेशन बिल्डअप करके करते हैं, इसमें हमारा थोड़ा सा नॉलेज बढ़ जाएगा। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, बस 2-3 ही क्वेश्चन है, इसी वजह से हम दिखा देते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बाकी जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड वे में ही करेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। अच्छा देखो, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला करते हैं। तो देखो क्या बोला है इलस्ट्रेशन 1 में, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5 एंड इफ 3 be added to both the fraction becomes 3/4, find the fraction। ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, बोलो क्या भाई, क्या लिखा जाता है, बोलो फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं। न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, है ना। बोलो, ये तो पता है ना सबको। बोल रहा है डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5, बोल रहा है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 5 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर अगर सपोज न्यूमरेटर जो है वो x है, ठीक है, न्यूमरेटर अगर x है, बोल रहा है डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x + 5। ठीक है, ये बन जाएगा। एंड इफ 3 एडेड टू बोथ, ठीक है, एडेड टू बोथ मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग 3 का एडिशन कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 3/4। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो x + 3 डिवाइडेड बाई x + 8, है ना, 5 + 3 8। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है ये 3/4 है। ठीक है, ये फ्रैक्शन 3/4 हो जाएगा अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है। अगर हम लोग किसी भी एक फ्रैक्शन को जिसमें उसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है, दोनों में अगर 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 3/4 हो जाएगा। पूछ रहा है कि बताओ फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, एक्चुअली फ्रैक्शन क्या है ये पूछ रहा है। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, फ्रैक्शन क्या है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है, 4x + 12, 3x + 24, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया। अब 4x - 3x = 12 - 20, सॉरी 12 + 24, ये -12 हो जाएगा, इधर आया तो ये x हो गया, x = कितना हो जाएगा
12, ठीक है। तो फ्रैक्शन कितना बन गया, तो फ्रैक्शन बन जाएगा, एक्चुअली फ्रैक्शन कितना, एक्चुअली फ्रैक्शन है x डिवाइडेड बाई x प्लस 5, ये मेन फ्रैक्शन है। तो x हो गया 12, 12 प्लस 5 ये हो गया 17। देखो समझ में आया कि नहीं, लेकिन इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि मत समझो, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि मत समझो, हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन है, मतलब एग्जाम के लिए हम लोग बहुत ही आसानी से जो है अपना ऑप्शन देख के कर सकते हैं, बट ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बाई चांस कभी अगर ऑप्शन से नहीं हो रहा है, वैसे हो जाएगा, फिर भी हमें थोड़ा तो पता होना चाहिए कि क्या करें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मुझे जितना लगता है 9-10 में सभी ने किया होगा, ठीक है। 11-12 का बात नहीं कर रहे हैं, 9-10 में ऐसे बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हम लोग का तो था, तुम लोग का भी आई होप होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हमें मेन फ्रैक्शन पूछा था, फ्रैक्शन निकल के आ गया, फ्रैक्शन मेनली क्या है। तो आई होप की समझ में आया, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट है किसी को भी तो पूछ सकते हो नहीं तुम लोग सेकंड वाला करते। क्या बोल रहे हैं, देखो, इफ थ्राइस ऑफ एज एज 6 years ago be subtracted from twice his present age, the result would be equal to his present age, ठीक है। फाइंड द एज प्रेजेंट एज, तो बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। सबसे पहले जो फाइंड आउट करने बोला है उसको हम लोग इक्वेशन बनाने के लिए एक्स मान लेंगे। ए का प्रेजेंट एज पूछा है तो सबसे पहले लिखेंगे लेट एज प्रेजेंट एज इज एक्स, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। एक्स ईयर्स हम लोग ये मान लेते हैं कि ए का प्रेजेंट एज है एक्स ईयर। अब क्या बोला है, इफ थ्राइस ऑफ एज एज 6 years ago बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस इज प्रेजेंट एज, ठीक है। तो ट्वाइस प्रेजेंट एज का ट्वाइस क्या होगा ये पहले बताओ, और दूसरा है कि थ्राइस ऑफ एज एज 6 years एगो, मुझे बताओ 6 years एगो ए का एज कितना होगा। अगर आज ए का एज एक्स ईयर है तो 6 years एगो ए का एज कितना होगा, बोलो। ये बच्चा वाला चैप्टर है, ठीक है, तुम लोग को बताना चाहिए, बोलो 6 years एगो ए का एज कितना होगा। अगर तुम लोग का आज का एज सपोज है 18, फॉर एग्जाम्पल अगर 18 है तो 5 साल पहले कितना एज था, या 6 साल पहले कितना एज था, जैसे निकालोगे वैसे ही बोलो ना। x-6 ऑब्वियसली, ठीक है। अगर तुम लोग का अभी एज सपोज कि 16 है, 15 है, 14 है, जो भी है, ठीक है। अगर 18 है तो अगर हम पूछते हैं कि 5 साल पहले कितना था तो माइनस करके ना बताओगे। तो वैसे ही अगर आज किसी का एज x years है तो 6 years एगो कितना होगा, ऐसे ही बताएंगे। गुड मॉर्निंग ट्रिश। अच्छा, अब देखो वो बोल रहा है कि इफ थ्राइस ऑफ एज एज 6 years एगो, इसका थ्राइस करना है। थ्राइस, ये देखो थ्राइस का मतलब कितना होता है, 3 गुना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, थ्राइस ऑफ एज 6 years एगो, ठीक है। थ्राइस ऑफ एज 6 years एगो, एज एज, ठीक है, एज एज ऐसे लिखते हैं। ये देखो एज एज, ठीक है, 6 years एगो। अब थ्राइस मतलब होता है 3 times, ठीक है। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। एज एज 6 years एगो का मतलब क्या हो गया, 6 year एगो ए का एज ये वाला है x-6, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है बी सब्ट्रैक्टेड, इसे माइनस करना है फ्रॉम ट्वाइस इज प्रेजेंट एज, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकला, इसे अगर हम लोग माइनस करते हैं उनके आज के एज के ट्वाइस यानी 2 गुने से, ठीक है, तो रिजल्ट वुड बी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज। तो माइनस करने से जो आता है वो रिजल्ट जो है इनके प्रेजेंट एज के बराबर है, मतलब ये दोनों को माइनस करने से जो आएगा वो उनके प्रेजेंट एज के बराबर है, मतलब ये बना ना इक्वेशन। देखो इक्वेशन समझ में आना चाहिए। बोल रहा है कि थ्राइस ऑफ एज एज 6 years एगो, तो आज अगर ए का एज x-years है, 6 years एगो इनका एज ये रहा होगा। अब उसका 3 times तो ये हो गया। अब इस ये 3 times जो एज निकल के आया इसको बोल रहे हैं बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब माइनस करो। सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस करो। किससे माइनस करें, इनके प्रेजेंट एज के ट्वाइस जो वैल्यू आएगा उससे माइनस करना है। माइनस करने से क्या मिलेगा, बोल रहे हैं माइनस करने से जो एज निकल के आएगा ना वो उनके प्रेजेंट एज के साथ बराबर है, इसीलिए ऐसा इक्वेशन बना। अब इसको सॉल्व कर लो। 3x -18 -2x इक्वल टू x, ठीक है।
अब ये माइनस करने से कितना आ जाएगा, ये हो गया x माइनस 18 इक्वल x। ये क्या हो गया, ये 0 कैसे बन गया, 3x माइनस 18 माइनस 2x। एक मिनट फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। If thrice of age 6 years ago be subtracted from twice his present age। वो अच्छा ये पहले होगा ना। अच्छा हाँ, एक चीज देखो, ये हमें सब्ट्रैक्ट करने तो बोला है लेकिन मैंने उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये 2x के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है। ये बिगर वैल्यू होगा। देखो लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा, मेरा भी गलती हो गया। इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years ago बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब इससे माइनस करना है फ्रॉम ट्वाइस ऑफ इस प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट एज के 2 गुने से माइनस करना है, फ्रॉम मतलब इससे माइनस करना है। तो ये आगे लिखना चाहिए था क्योंकि ये मैंने पीछे लिख दिया था। एक्चुअली माइनस करने से पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि एज तो कभी नेगेटिव में होता नहीं है, तो ये वैल्यू ज्यादा है। हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे लिख दिए, लैंग्वेज के हिसाब से ये आगे होगा। जैसे हमें क्वेश्चन बताया वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। जैसे मेरा हो रहा था 0 आ जा रहा था, ठीक है। तो अगर कभी गलती होगा तो देखना आंसर आएगा नहीं नॉर्मली, ठीक है। और अगर बहुत ही गड़बड़ इक्वेशन बना दियो तो हो सकता है आंसर आ जाए, मतलब कुछ गलत आंसर आ जाए, ये हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बोला है किससे किसको माइनस करने के लिए, ट्वाइस प्रेजेंट एज से 6 year एगो एज जो है उससे थ्राइस को माइनस करने के लिए, करने से जो है वो प्रेजेंट एज के साथ बराबर होगा। अच्छा तो यहाँ पर हो गया 18 और ये x, इसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन हुआ और इसके साथ ये मल्टीप्लीकेशन हुआ और माइनस माइनस में प्लस हो गया। अच्छा अब ये x इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो गया -x माइनस 18 माइनस 2x इक्वल टू -18 x इक्वल टू -18 बाई -2 9 हो गया, ठीक है। तो हमें पूछा है प्रेजेंट एज कितना है, प्रेजेंट एज 9 हो जाएगा क्योंकि हम लोग x माने थे, x हो गया 9, ठीक है। अब चेक करके देख सकते हो, ये जिनका एज आज 9 ईयर्स है, 6 ईयर्स एगो इनका एज कितना रहा होगा 3, ठीक है। और अभी इनका एज है 9। अब इनके एज का अभी का 2 टाइम्स, मतलब 18 और 6 ईयर्स एगो जो एज था उसका 3 टाइम्स यानी कि 9। ये माइनस करने से 9 आ रहा है जो कि इनके प्रेजेंट एज के साथ बराबर है, ठीक है। तो ये हम लोग खुद भी चेक करके देख सकते हैं सही हुआ है कि गलत हुआ। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, एक नंबर 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, ठीक है। तो बोल रहा है कि डिजिट इन द टेंस प्लेस। अब देखो अगर कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे कि मान लो 56 लिखा, ये 6 को हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस, ठीक है। और ये 5 को हम लोग बोलते हैं टेंथ प्लेस, ठीक है। और ये नंबर कैसे लिखा जाता है पता है, एक्चुअली 56 तो कुछ होता नहीं है, नंबर तो होता है 0 से लेके 9 तक, ठीक है। उसको हम लोग जो है मतलब अलग अलग तरीके से ये नंबर बनाया गया। जैसे 10th प्लेस का नंबर तक है, मतलब 2 डिजिट का है, 2 डिजिट के नंबर को कैसे लिखा जाता है ये देखो, कैसे लिखा जाता है। 10th प्लेस यानी 10 इंटू 10th प्लेस में जो डिजिट रहेगा, ठीक है, ये 5 है, प्लस यहाँ पर आ जाता है यूनिट प्लेस का डिजिट, यानी 50 प्लस 6 ये हो गया 56। एक्चुअली नंबर ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट प्लेस का डिजिट, ये 10th प्लेस का डिजिट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बोल रहे हैं नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, मतलब 2 डिजिट का नंबर है। द डिजिट इन द 10th प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में जो डिजिट है, मान लेते हैं यूनिट प्लेस में डिजिट है, लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज x, ठीक है। देन देयरफॉर 10th प्लेस डिजिट इज कितना हो जाएगा, देखो बता दिया है यहाँ पर 10th प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में जो है इसका 2 टाइम्स 10th प्लेस का डिजिट है, ठीक है। इफ 18 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो सबसे पहले ये दोनों डिजिट से नंबर जो होगा वो मुझे बताओ, नंबर कौन सा होगा, कैसे नंबर फॉर्म करना है, ऐसे फॉर्म करके बताना है। बोलो ये नंबर क्या बनेगा। अगर मेरे पास 2 डिजिट है, एक 5 है एक 6 है, उससे अगर मुझे 2 डिजिट नंबर बनाना है जहां पर मुझे यूनिट प्लेस में 6 रखना है, 10th प्लेस में 5, तो नंबर ऐसे बनेगा। तो अगर मेरे पास 2 डिजिट है, एक x है एक 2x है, मुझे 10th प्लेस में 2x रखना है, यूनिट प्लेस में x रखना है, तो नंबर क्या बनेगा। यहाँ पर जैसे किया वैसे देख के बताओ, समझ में आ रहा है मेरा बात।
मुझे बोलो नंबर क्या होगा। 56 कैसे बनाया, 10 इंटू 5 प्लस 6, सेम वही प्रोसेस को फॉलो करो, यूनिट प्लेस का डिजिट प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 10 इंटू हो जाएगा। तो मुझे बोलो यहाँ पर कैसे नंबर क्या बनेगा, अगर ये 2 डिजिट है तो नंबर क्या बनेगा, ट्राई करो ना, गलत हुआ तो होगा। बोलो और एक बार बोलो, आवाज कट रहा है। 28 हाँ ये देखो ऐसे होगा, 10 इंटू 2x, ठीक है, प्लस x, 20x प्लस x, मतलब कितना हो जाएगा 21x, है ना, ये इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना। बोलो ये बात समझ में आया सबको, अगर कोई डाउट है तो पूछो, क्या ये बात समझ में आया कि ये कैसे बना। अगर मेरे पास यूनिट डिजिट में x है और 10th प्लेस में 2x है, क्यों 2x मैंने लिखा, अपने मन से नहीं लिखा, क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। अब बोल रही 18 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर 18 इस नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, चलो 18 को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिए। बोल रहा है कि द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब डिजिट्स रिवर्स होने का मतलब है यूनिट का नंबर, ये देखो दो ही तो डिजिट है, एक 10 एक यूनिट, ठीक है, यूनिट में क्या है, यूनिट में x है, 10 में क्या है 2x है, बोल रहा है कि 18 सब्ट्रैक्ट होने पे डिजिट रिवर्स हो जाएगा, मतलब यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि इफ 18 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा, तो नंबर क्या होगा, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, तो डिजिट रिवर्स होने से फिर से नंबर क्या बनेगा, देखो ये बोल रहा है, यहाँ पर देखो बोला है कि ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, पहले हम लोगों ने लिख लिया, द नंबर इन टेंस प्लेसेस ट्वाइस द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस, वो भी कर लिया। इफ 18 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो रिवर्स डिजिट से जो नंबर बनेगा वो मिल जाएगा। तो रिवर्स डिजिट होने से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x और यहाँ पर x, देन नंबर क्या बनेगा 10 इंटू x प्लस 2x, ये नंबर बनेगा, ठीक है। देखो यही बोला है, तो 21x माइनस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12x। अब ये इधर ट्रांसफर करो, एक सेकंड कैलकुलेटर निकालते हैं। 21 माइनस 12, 9x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18/9 यानी कि 2, ठीक है। हम लोग को पूछा क्या है, हम लोग को आंसर क्या निकालना है, हम लोग को पूछा है फाइंड द नंबर, ठीक है, नंबर निकालने के लिए बोला है, तो नंबर ये वाला एक्चुअली जो नंबर है वो निकालने के लिए बोला है, तो 21 इंटू 2 42, ठीक है, ये देखो 42, ये नंबर निकल के आ गया, ये एक्चुअल नंबर है, ठीक है, ये रिवर्स होने के बाद का नंबर है। तो ये देखो 42 से अगर 18 हम लोग चेक करके देखते हैं कि कंसेप्ट सही हुआ है कि नहीं, 42 से 18 लेस करने से क्या 24 होगा, ये देखो यही बोला है कि 42 से 18 लेस करने से डिजिट रिवर्स हो जाएगा, मतलब 42 24 हो जाएगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन देखो, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, फॉर ए सर्टेन कॉमोडिटी द डिमांड इक्वेशन गिविंग डी इन केजी फॉर ए प्राइस पी इन रुपीज पर केजी इज डी इक्वल टू इतना। क्या बोल रहा है कि एक कॉमोडिटी का डिमांड इक्वेशन हमें क्या बता रहा है, डिमांड इक्वेशन को डी से डिनोट किया है इन्होंने, ठीक है, और डी को केजी में मतलब यूनिट जो यूज किया गया है वो केजी किया गया है, और प्राइस के लिए पी यूज किया गया है, ठीक है, प्राइस के लिए पी यूज किया गया है इन रुपीज पर केजी, इज डी का वैल्यू है, क्वेश्चन में बता दिया 100 और 10 माइनस पी, ये डी का वैल्यू है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, द सप्लाई इक्वेशन गिविंग द सप्लाई एस इन केजी फॉर ए प्राइस पी इन रुपीज पर केजी, एस का वैल्यू बताया सप्लाई, ठीक है, जो तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना डिमांड सप्लाई, उसका बात हो रहा है। ये देखो यहाँ पर डिमांड को डी से, सप्लाई को ये देखो ऐसे दिया है, सप्लाई को एस से, ठीक है, और प्राइस को पी से डिनोट किया गया है, जिसमें डी का वैल्यू दिया गया है, एस का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। द मार्केट प्राइस इन सच एट विच डिमांड इक्वल सप्लाई, बोल रहा है कि मार्केट में प्राइस क्या होना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए। क्वेश्चन ये बोल रहा है, फिर से देखो, बोल रहा है कि फॉर ए सर्टेन कॉमोडिटी, एक कोई कॉमोडिटी है जिसका डिमांड इक्वेशन को हम लोग डी से डिनोट कर रहे हैं, जो कि केजी में है, ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड केजी में है,
फॉर ए प्राइस, और उसका प्राइस है पी इन रुपीज पर केजी, और पी जो प्राइस जो बताया गया है वो रुपीज पर केजी बेसिस पे बताया गया है, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा देखो, प्राइस पी जो है, प्राइस को कैसे बताया गया है, प्राइस को बताया गया है रुपीस पर केजी में, ठीक है, ये बता रहा है। फिर डी का एक वैल्यू बता दिया है। फिर सप्लाई इक्वेशन जिसको एस से डिनोट किया गया है, वहां पर एस का वैल्यू ये है, बोल रहा है कि मार्केट में ऐसा क्या डिमांड होना चाहिए, द मार्केट प्राइस, ऐसा क्या प्राइस होना चाहिए इन विच एट इन सच इज सच एट विच डिमांड इक्वल सप्लाई, जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए, ये बोल रहा है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई बराबर करना है हम लोगों को बस। तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई, डिमांड का वैल्यू कितना है 100 10 माइनस पी, और 75 पी माइनस, हम एक बार देख लेते, मैंने सही लिखा है कि नहीं, पी माइनस 3 है, मैंने ना एस लिख दिया गलती से, ठीक है, ये 3 हो गया। अब सॉल्व करेंगे, 100 इंटू 10 1000 माइनस 100 पी, 75 पी माइनस 75 इंटू 3 225, ठीक है। अब ये यहाँ पर ट्रांसफर करो इधर, और ये इधर, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर हो जाता है 175 पी, ये बन गया। अब ये दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, 1225 डिवाइडेड बाई 175, 7, ठीक है। प्राइस 7, मतलब 7 रुपीज पर किलो होने से डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगा, ये देखो, कॉमोडिटी का मार्केट प्राइस 7 पर किलो, ठीक है। ये अगर होता है तो हम लोग का डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा। वैसे यहाँ पर पूछा क्या है, फाइंड द मार्केट प्राइस, जो कि निकल गया 7 पर केजी, क्वांटिटी दैट विल बी बॉट एंड सोल्ड। अच्छा, क्वांटिटी में निकालने के लिए बोला है, तो क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, ये देखो, क्वांटिटी का मतलब ये वाला निकल जाएगा, डिमांड के हिसाब से होगा, ये देखो, द रिक्वायर्ड क्वांटिटी बॉट, कितना खरीदने से ये इक्वल होगा, तो डिमांड इक्वल टू डिमांड यानी क्वांटिटी, ठीक है। तो डिमांड इक्वल टू क्या है 100 इंटू 10 माइनस पी, तो 100 इंटू 10 माइनस 7 यानी कि 300 केजी लिखेंगे, ठीक है। मतलब लिखना तो है नहीं, तुम लोग का ऑप्शन रहेगा, मतलब 300 किलो अगर हम लोग परचेस करते हैं, मार्केट प्राइस 7 रुपीज पर किलो के हिसाब से, ठीक है, तो हम लोग का डिमांड इक्वल टू सप्लाई होता है। ये एक इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन था, बोल सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले भी बोला, तुम लोग को इतना इक्वेशन बिल्डअप करने का जरूरत नहीं होगा, फिर भी था क्वेश्चन तो मैंने एक बार समझा दिया। अब आ रहा है मेन क्वेश्चन, ठीक है, इसका सबको ही आंसर देना। ये जो है ऑप्शन देख के तुम लोग बोल सकते हो, इसके लिए तुम लोग को बहुत ज्यादा मैथ का नॉलेज होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एकदम आसान है, बताने का कोशिश करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 52, देयर डिफरेंस इज 2, द नंबर्स आर, ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि दो नंबर का टोटल 52 है और उसका डिफरेंस 2 है, कौन सा ऐसा दो नंबर है, बोलो इसमें से कौन सा ऐसा दो नंबर है, कैसे करके फाइंड आउट करोगे, चेक करके देखो ना। ऑप्शन ए अगर आंसर होता है तो ये दोनों का एडिशन में 52 होना चाहिए, माइनस करने से 2 होना चाहिए, चेक करके देखो कौन सा आंसर होगा, बताओ। हम क्या बताएं इसमें, तुम लोग ही मुझे बताओ कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हुआ है, ऑप्शन सी होगा। देखो क्यों, क्योंकि 17 और 15 का ऐड करके देखो ना, मैंने पहले भी बोला, अभी मैथ्स का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम लोग को नॉर्मल सेंस लगाना है। देखो 32 हो रहा है, 52 तो नहीं हो रहा है, फिर ये तो ऑप्शन नहीं होगा ना। तो फिर अगर ऐड नहीं हो रहा है, ऐड करने से 52 नहीं हो रहा है, माइनस करने से भले ही 2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों चीज सेटिस्फाई होना चाहिए। 12 और 10 का एडिशन करके देखो, 22 हो रहा है, फिर कैसे आंसर आएगा, है ना। ये तो एकदम आसान सा चीज है। 27 और 25 को ऐड करो, 52 आ रहा है, एज वेल एज 27 माइनस 25 करने पे 2 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। ऐसे करके आंसर देना है, ठीक है, ऐसे करके आंसर देना है। तो हम एक बार लिख लेते हैं, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और इसको करके क्या दिखाए, अगर हम करके दिखाएंगे तो बहुत बड़ा इक्वेशन वगैरह बनेगा, जिसको इररिलेवेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जरूरत नहीं है, ठीक है।
ये वाला हम थोड़ा सा बताएंगे, अगर तुम लोग बता पाते हो तो ठीक है, नहीं बता पाते हो तो हम बताएंगे। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, वन ऑफ एट साइड इज 4 सेंटीमीटर, इट्स एरिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ऐसे लिखते हैं यहाँ पर अगर तुम लोग बता सकते हो तो बताना। एक रेक्टेंगल ऐसे देखने में होता है, रेक्टेंगल का फीचर्स क्या होता है? रेक्टेंगल का फीचर्स ये होता है का जो साइड है वो इक्वल होता है। ठीक है, ऑपोजिट दो जो साइड है वो इक्वल होता है। ये देखो बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में क्या बोला है? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। डायगोनल कैसे ड्रॉ होता है? रेक्टेंगल का डायगोनल कैसे ड्रॉ होता है? ऐसे या फिर ऐसे? हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी एक तरीके से कर सकते हो। ये डायगोनल ऐसे बनता है, ये भी डायगोनल है, ये एक रेक्टेंगल का दो डायगोनल हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक तरीके से कर लो। ठीक है, मैंने ऐसे किया। फिर बोल रहा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। आगे बोल रहा है एंड 4 सेंटीमीटर, तो ये दो रेक्टेंगल का 4 साइड होता है, उसमें से एक साइड बोल रहा है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक साइड बोल रहा है हम लोग का 4 सेंटीमीटर है। हम सपोज इसी को 4 सेंटीमीटर कर लेते हैं, तो मुझे बता सकते हो और कौन सा साइड 4 सेंटीमीटर होगा? यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी डी। मुझे बता सकते हो अगर ये ए बी 4 सेंटीमीटर है और कौन सा साइड 4 सेंटीमीटर होगा? रेक्टेंगल बनाया होगा ना बचपन में, बोलो ना। डीसी। डीसी, ठीक है, ये अगर 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर ही होता है, तभी जाके रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, इसका एरिया पूछा है, रेक्टेंगल का एरिया हमें पूछा है। ठीक है, अच्छा तो एरिया निकालने का मतलब क्या होता है कि ये अंदर ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है ना, इसका कितना मतलब वैल्यू क्या है, ये निकालने के लिए बोल रहा है एरिया। अच्छा अब देखो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है, बचपन में पढ़ा होगा तुम लोग को, याद है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा थोड़ा याद है? थोड़ा भी याद है? रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ भी याद नहीं है? 7 8 में किया होगा, थोड़ा सा कोशिश करो याद करने का। याद है? हम दिखाते हैं यहाँ पर, देखो हम लिख के भी दिखा सकते हैं, तुम लोग को यहाँ पर दिखाते हैं। देखो ना, कभी कभी हम लोग गूगल से भी तो देख सकते हैं। ये देखो रेक्टेंगल एरिया फॉर्मूला, ये देखो। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, ये देखो लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, ये होता है। तो लिख लो। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने बोला था हम बताएंगे, ये वाला थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, ये होता है। अच्छा अब लेंथ कौन सा होता है? लेंथ कौन सा होता है? लेंथ होता है हम लोग का ये विड्थ हो गया, लेंथ ये वाला होता है, ये लेंथ होता है और ये विड्थ होता है। ठीक है, ये विड्थ होता है। तो यहाँ पर हम लोग को रेक्टेंगल का एरिया पूछा है। लेंथ तो हमें पता है 4 सेंटीमीटर, बट विड्थ हमें नहीं पता, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, विड्थ हमें नहीं पता, वो हम लोग निकालेंगे। तुम लोग बोल सकते हो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? क्या कोई आइडिया है कैसे निकाल सकते हैं? ये देखो, जैसे ही हम लोग को ये निकालना है ना, ये दोनों साइड हम लोग का ये क्या ये क्या ट्रायंगल बना है बोल सकते हो? ये तो एक ट्रायंगल बना है, ये कौन सा ट्रायंगल है बोल सकते हो? जिसको जो भी आता है, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में बोलो, ये कौन सा ट्रायंगल है बोल सकते हो? ये जैसे राइट ही, एंगल। हाँ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है? याद है? बोलो, याद है राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला? ये देखो, पिथागोरस का फॉर्मूला याद नहीं है तुम लोग को? ये तो बहुत बार यूज होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सही, सही है। ठीक है, ये देखो, ये देखो पिथागोरस का फॉर्मूला देखो। ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम यहाँ से दिखाते हैं तुम लोग को। देखो ये देखो हाइपोटेनस, ठीक है, क्या है? बीसी,
तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए बी, यानी बेस स्क्वायर और एल्टीट्यूड बोलते हैं इसे, ठीक है, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं और भी नाम रहता है, ठीक है, ऐसे करके होगा। मतलब हम तो इसे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, देखो हम अपने हिसाब से ऐसे लिखते हैं, एच स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस मतलब ये वाला, और ये हम बेस भी बोलते हैं इसे, ठीक है, बेस भी बोल सकते हो, ठीक है, बेस बोलते हैं, और इसे लेंथ बोल सकते हो, ठीक है, लेंथ भी बोल सकते हो। तो ये बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर तुम लोग जो बोलते हो वही बोलो, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसे ही बोलना है। तो हाइपोटेनस तो इसे बोलते ही है, ठीक है, और ये बेस हो जाता है। हाइपोटेनस कितना हो गया, 5 स्क्वायर। बेस मतलब ये वाला, ठीक है, ये बेस, ये लेंथ, लेंथ मतलब 4 का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता, वही तो निकालना है, या फिर इसे विद लिख दो। तो ये हो गया 25 16। अब ये इधर माइनस करो, 25 माइनस 16 इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये हो गया 9, ठीक है, 25 माइनस 16, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 रूट ओवर अब 9 यानी 3 हो गया। अब यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लगा दो, 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर एरिया, है ना। तो आंसर देखते हैं, देख यहाँ पर क्या आंसर दिया है। अच्छा हाँ, एरिया को स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, ये गलत हो जाता है। ये तो वैसे चलो यहाँ पर हम लोगों के पास ऑप्शंस है तो हम लोग देख के टिक करेंगे, लेकिन एरिया को हमेशा स्क्वायर में डिफाइन किया जाता है, स्क्वायर यूनिट में, है ना। तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हम लोग का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन था जिसको हम लोगों को थोड़ा सा लिख के करना था। बाकी आगे का क्वेश्चन देखो, फिर से वैसा ही आसान आसान क्वेश्चन हमें मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स, 56 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट, इस तरीके से 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट। मान लो ये है हम लोग का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसका 3 टाइम्स मतलब इंटू 3 एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, एक्सीड ये ज्यादा होगा, एक्सीड मतलब ज्यादा होगा, सेकेंड पार्ट जो है सेकेंड पार्ट का 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट बाई 48, मतलब ये इससे 48 जो है ज्यादा होना चाहिए। द पार्ट्स आर, क्या इसको सॉल्व करना जरूरी है, बिल्कुल सॉल्व करना जरूरी नहीं है, तुम लोग ऑप्शन के साथ देखो, जैसे हम बताते कैसे देखोगे। पहला बात है, अगर 56 का हम लोग 2 पार्ट करते हैं तो ये दो दो करके जो भी आंसर दिया हुआ इसका एडिशन 56 होना चाहिए। तो हम पहले ऑप्शन ए पे चेक करते हैं, 20 प्लस 36, 56 तो बन गया, क्या बाकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे चेक होगा, हम दिखाते हैं करके यहाँ पर। अगर ऑप्शन ए आंसर होता है, हम ये नहीं बोल रहे ऑप्शन ए आंसर है, कैसे चेक करोगे। तो 56 का 2 पार्ट ऑप्शन ए के हिसाब से, चलो भाई ठीक है, 56 का 2 पार्ट कितना, एक 20 और एक 36। अच्छा, फिर बोल रहा है 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स मतलब इसका 3 टाइम्स यानी 60 हो गया, एक्सीड 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट का 1/3 मतलब 36 का 1/3 12 हो गया, एक्सीड्स द 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट बाई 48, क्या इन दोनों का डिफरेंस 48 हो रहा है, चेक करो, 60 माइनस 12 48 हो रहा है, तो इसका मतलब यही आंसर हम लोग का होगा, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, 3 का ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या बाकी में ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, करके देख लो, जैसे देखो 25 प्लस 31 ऐड करने से 56 आ रहा है, चलो ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, तो 25 का 3 टाइम्स करो, कितना होता है 75, और ये 31 का हमें करना है 1/3। पहला बात है, जब 31 का 1/3 करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो इसके साथ माइनस करने से 48 तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, समझ में आया। अब 24 इसका 3 टाइम्स, 24 का 3 टाइम्स 72, 32 का 1/3, 32 का 1/3, तो 32 का भी 1/3 करोगे पॉइंट में आंसर आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, 32/3। क्या इसको माइनस करने से 48 आना पॉसिबल है, किसी एंगल से पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये आंसर हुआ, इसीलिए नन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें चेक करते हुए जाना है। फिर ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10, बोल रहा है एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, 2 डिजिट के सम करने से यानी ऐड करने से 10 होता है। इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट
फ्रॉम इट मतलब उस नंबर से अगर हम लोग 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस नंबर से अगर हम लोग 18 सब्ट्रैक्ट करते हैं, द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। बोल रहे हैं माइनस करने से जो नंबर निकल के आएगा वो नंबर जो है दोनों दो डिजिट का जो नंबर निकल के आएगा दोनों डिजिट इक्वल होंगे, द नंबर्स आर। तो ठीक है, ज्यादा कुछ तो मेहनत है नहीं, तुम लोग ऑप्शन के साथ चेक करके मुझे बताओ। तो देखो पहला ऑप्शन में चेक करते हैं 4, ठीक है, 4 में ऑप्शन ए में चेक करते हैं। ऑप्शन ए में बोला है 37, तो 37 में 3 + 7 करने से 10 होता है, पहला कंडीशन। हाँ 10 होता है, ठीक है 10 हो रहा है। 18 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, चलो 37 से 18 माइनस करते हैं, कितना निकल के आता है देखो। नाइनटीन। तो बोला क्या था कि 18 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। डिजिट तो इक्वल नहीं है, एक 1 है एक 9 है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। चलो ऑप्शन बी में चेक करेंगे। ऑप्शन बी में नंबर है हम लोग का 73, ठीक है। 7 + 3 करने से 10 होता है। चलो आगे प्रोसीड करते, 73 से 18 लेस करते, देखते कितना निकल के आता है। 55। क्या ये आंसर होगा? होगा ना, क्योंकि हमें बोला था डिजिट्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर है। क्या सी से आंसर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, चेक करके देखो। पहला बात है 75 में 7 + 5 करने से 75 में 7 + 5 करने से पहला बात है देखो कितना निकल के आता है, 12 निकल के आता है ना। तो 10 जो है ये तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर का ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। अच्छा फिफ्थ नंबर, द फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय 4, द नंबर इज। तो ये इतने सारे नंबर इस पे ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन ए 84, ठीक है। अच्छा इसका हम लोग चेक करते हैं, बोल रहे हैं कि फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर, इस नंबर का फोर्थ पार्ट। अच्छा देखो इस नंबर का फोर्थ पार्ट कितना होगा, 21, ठीक है। फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट कितना होगा, सिक्स्थ पार्ट देखते हैं कितना होगा। सिक्स्थ पार्ट कितना हो जाएगा, हम लोग का नंबर कितना लिया हम लोगों ने, 84 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 14, ठीक है 14 हो रहा है। अच्छा अब क्या बोला था यहाँ पर, द फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय 4, क्या ये दोनों का गैप 4 है? 7 है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ये नहीं होगा। हम तो इतना लिख के कर रहे हैं, तुम लोग जब कैलकुलेटर पे करोगे तो कितना जल्दी हो जाना चाहिए, है ना। फिर ऑप्शन बी देखो, 44 पे ट्राई करते हैं, ठीक है 44 पे देखते हैं ऑप्शन सही हो रहा है कि नहीं। 44 का हमें करना है 1/4 और 1/6। क्या इस पे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये फ्रैक्शन में आंसर आएगा, है ना। ये 11 आ जा रहा है, बट इसका 1/6 जब करोगे, 44 का 1/6 जब करोगे तो ये पॉइंट में आएगा। अब जब पॉइंट में ही आ जा रहा है तो कैसे 4 होगा, 4 तो नहीं होगा। तो दूसरे नंबर पे ट्राई करते हैं, इस पे ट्राई करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। ये जो है ये देखो हम ये कहना चाह रहे हैं 44 का 1/4 11 हो रहा है, 44 का 1/6 जो है ये आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फिर डिफरेंस कैसे पॉसिबल है, 4 आना नहीं होगा। सी पे ट्राई करेंगे, सी क्या बोल रहा है 48, चलो 48 पे चेक करते हैं। 48 का 1/4 और 48 का 1/6, ठीक है देखते हैं कितना आता है। 12 आता है, ये 8 हो गया, 8 और 12 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो फिफ्थ का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, सिक्स नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है देखो, 10 years ago the age of a father was 4 times of his son, 10 years hence मतलब 10 साल बाद the age of father will be twice that of his son, the present age of the father and son।
प्रेजेंट एज कितना है ये पूछ रहा है और आगे कुछ कंडीशंस दिया है। अब एक चीज देखो, ये सारे आंसर यानी प्रेजेंट एज के होंगे, तो कुछ इक्वेशन बिना बनाए हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। कैसे? पहला हम लेते हैं ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑप्शन ए है 50 माइनस 20, तो ऑब्वियसली ये पेरेंट्स का एज होगा और ये जो है बच्चे का एज होगा, क्योंकि फादर का ज्यादा होगा। अब बोला है 10 इयर्स एगो, 10 इयर्स एगो दोनों का एज कितना होगा? 10 इयर्स एगो दोनों का एज कितना होगा? 50 माइनस 10 यानी कि 40, जो फादर है उनका इतना हो जाएगा, और 20 माइनस 10 यानी कि 10, ये हो जाएगा बच्चे का एज। बोल रहे 10 इयर्स एगो द एज ऑफ फादर वाज 4 टाइम ऑफ हिज सन। फादर का एज उनके बेटे का 4 गुना है। सही बात है, देखो यहाँ पर 4 गुना ही आया है ना। 10 साल पहले बेटे का एज उसके मतलब जो फादर है उनका एज उनके बेटे के एज से 4 गुना था। सही बात है। 10 इयर्स हेंस, अब 10 साल बाद, 10 इयर्स हेंस, 10 इयर्स हेंस दोनों का एज कितना होगा? 50 अभी है, 10 साल बाद हो जाएगा 60, और 20 प्लस 10 ये हो जाएगा 30। 10 साल बाद क्या होगा? बोल रहे 10 इयर्स हेंस द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। ये इनका 2 गुना होगा। चलो ये भी बात सही निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन ही हम लोग का सही है। 6 का आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, क्या कोई भी अगर डाउट है तो तुम लोग इस पे ट्राई करके देखो, बी सी पे। जैसे बी पे ट्राई करते हैं। ठीक है, 10 इयर्स एगो ये इनका एज कितना होगा? 50, और इनका एज कितना होगा? 10। अब बोल रहा है कि 4 टाइम्स था, तो 10 का 4 टाइम्स 40 होता है, ये 50 हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, पता चल रहा है। अब इस पे ट्राई करके देखो, क्या सी भी हमारा कोई आंसर हो सकता है? वैसे आंसर एक ही होता है सर, ये हो गया है, इसका मतलब ये सब होगा नहीं। ठीक है, फिर भी हम तुम लोग के तसल्ली के लिए दिखा देते हैं। 55 10 साल पहले कितना एज रहा होगा? 45। 25 अगर अभी बच्चे का एज है, 10 साल पहले 15 साल रहा होगा। अब 15 साल का 4 गुना तो 60 होता है ना, लेकिन इनका तो एज 45 था। सिर्फ यही वाला ऐसा एक मतलब आंसर है जो कि हमारे सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बाकी दोनों आंसर तो हमारे पहले कंडीशन को नहीं कर रहा है, तो दूसरे कंडीशन को करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 10 साल बाद वाला वो भी देख लो नहीं करेगा। जैसे 10 साल बाद इनका एज 70 होगा और इनका हो जाएगा 30। अब ये देखो 30 अगर हो रहा है, 10 इयर्स हेंस एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। इसका 2 गुना थोड़ी ना हो रहा है, इसका 2 गुना 60 होता है। अब ये भी अगर देखना चाहो वो भी देख लो, ये 65, वैसे दोनों ही कंप्लीशन होना चाहिए ना। ये 35, अब 35 का 3 गुना थोड़ी ना 65 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 3200। बोल रहा है कि 2 नंबर के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन 3200 है, एंड द कोसेंट व्हेन द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2 द नंबर्स आर। और कोसेंट जो है वो डिवाइड करने पे 2 निकल के आता है। नंबर्स कौन से? तो पहला बात है कि 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 3200 होगा। ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है, इसमें मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 200, 3200 होगा। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन उसके बाद वाला भी तो हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इसका देखो 160 इंटू 20, ये भी तो 3200 हो रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब दोनों में से कौन सा होगा देखना पड़ेगा। ये कंफर्म है नहीं होगा, क्योंकि 60 इंटू 30 ये होता है 1800। ठीक है, और 18 इंटू 40 ये भी 3200 होता है। मतलब कंफर्म है सी नहीं होगा, बाकी ए बी और डी में से कौन सा होगा ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कंफर्म करने के लिए सेकंड ऑप्शन देखेंगे। देखो कैसे देखेंगे, यहाँ पर 7th वाला लिखते हैं हम लोग का। बोला है कि लार्ज नंबर को जब डिवाइड करेंगे स्मॉलर से तो कोसेंट 2 आना चाहिए। बोलो कौन सा आंसर होगा, बताओ कौन सा आंसर होगा? लार्ज नंबर को जब डिवाइड करेंगे, कौन सा नंबर डिवाइड करने से कोसेंट 2 आएगा? बोलो। सी तो कट हो गया ना, सी का छोड़ो, बाकी तीनों में बताओ डिवाइड करने से 2 किसका आंसर आएगा? अरे ये नहीं बता सकते, ये दोनों को डिवाइड करने से 2 आएगा, ये दोनों को डिवाइड करने से 2 आएगा, या ये दोनों का डिवाइडेशन होने से 2 आएगा? डी होगा ना, डी। 80/40 तभी ना 2 आएगा।
देखो तुम लोग कितना कंफ्यूज हो रहे हो, ये सब तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। तो ये देखो, ये इसमें थोड़ी ना 2 आता है, 200/16 थोड़ी ना 2 आएगा, 160/20 ये 8 आता है, और ये तो पहले ही कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3200 नहीं होता है ना। 7th का डी हो जाएगा, ये देखो 7th का डी। अब इसको क्या लिख के दिखाए हम, ये देखो 18 to 40, ये 3200 हो रहा है, और 80/40 पे 2 आ रहा है, इसी वजह से ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, 7 का डी। अच्छा, फिर बोल रहा था डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, इफ 5 be added to the numerator the fraction increase by unity the fraction is, ये सब फ्रैक्शन का आंसर दे रखा है, देखो बोल रहा है डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, तो देखते हैं, ये भी अपने, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो ये भी ये आपस में 2 एक्सीड कर रहा है, ये भी 2, ये भी 2, और ये भी 2, मतलब बात समझ में आया कि फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2। ये देखो ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 ज्यादा है, ये देखो ये भी 2 ज्यादा है, ये भी 2 ज्यादा है, तो क्या 4 ही आंसर हो जाएगा? कभी पॉसिबल है? ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग सेकेंड वाला ट्राई करेंगे, इफ 5 भी एडेड टू द न्यूमरेटर, तो 5 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में, तो बोल रहा है कि द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय यूनिटी, मतलब जो एक्चुअल फ्रैक्शन है वो 1 से बढ़ जाएगा। चलो देखते हैं, 8 का ए में ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग का 5/7 है, अब हम लोग को बोला है कि ऐड करना है न्यूमरेटर में 5, तो न्यूमरेटर में 5 ऐड करेंगे। चलो, तो इसमें न्यूमरेटर में 5 ऐड करते हैं, तो न्यूमरेटर में 5 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना बन गया? 10/7, ठीक है, ये तो बन गया, लेकिन ये भी चेक करना पड़ेगा कि ओरिजिनल फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन में डिफरेंस 1 का है, ठीक है। तो 5, ये यहाँ पर देखो कौन सा ज्यादा हो जाएगा, 5 भी एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय यूनिटी, फ्रैक्शन 1 से बढ़ जा रहा है, तो 10/7 जो नया बना, और पहले से था 5/7, क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है? नहीं भाई, 5/7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। चलो ऑप्शन बी में चेक करते हैं, ऑप्शन बी में हमारा फ्रैक्शन है 1/3, अब इसमें हम लोग फिर से इसमें ऐड करेंगे 5, अब चेक करेंगे, नया नंबर बनता है 6/3 यानी कि 2, अब चेक करते हैं 2 - 1/3, क्या ये 1 आएगा? कभी पॉसिबल नहीं है, 6 - 1 ये हो गया 5/3, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलो सी पे चेक करते हैं, सी का आंसर है 7/9, चलो देखते हैं, 7 + 5/9, 12/9 नया फ्रैक्शन बन गया। चलो अब हम लोग माइनस करके देखते हैं, 12/9 - 7/9, 5/9, ये भी नहीं होगा, मतलब क्या लास्ट वाला होगा? चेक करते हैं, लास्ट वाला होगा शायद 7th का, यहाँ पर अब कोई सा भी नहीं हुआ तो ये तो जरूर होना चाहिए, लेकिन हम लोग चेक कर लेंगे, 3/5 है। अच्छा, अब इसमें हम लोग 3 + 5 करेंगे, तो नया नंबर बनता है 8/5, अब माइनस करेंगे, नया नंबर माइनस पुराना नंबर, माइनस करने से क्या 1 आता है? हाँ 1 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा कि अगर हम लोग इसमें, इस फ्रैक्शन में, इसके न्यूमरेटर में 5 ऐड करते हैं, तो जो नया फ्रैक्शन बनता है वो और पुराने फ्रैक्शन का डिफरेंस 1 होगा, क्योंकि बोला है इंक्रीज बाय यूनिटी, तो पुराना फ्रैक्शन 1 से बढ़ गया, 3/5 में 1 ऐड करो ना, तो वही वाला मिलेगा, ये देखो 8/5, वही तो बोल रहा है कि नया पुराना फ्रैक्शन 1 से बढ़ जाएगा, इसका मतलब दोनों में डिफरेंस 1 का आएगा, वही मैंने चेक करके देखा, ठीक है। 7th नंबर हो गया, चलो 8th नंबर करते हैं, सॉरी 8th नंबर हो गया, ये मैंने गलत नंबरिंग लिख दिया क्या? 8 ही लिखा है, चलो अभी गलत लिखा, 9th, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है 3 persons मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल एंड मिस्टर सिंह, पहले मिस्टर रॉय का नाम दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है मिस्टर पॉल, फिर दिया हुआ है मिस्टर सिंह, ठीक है। टुगेदर है 51, इन तीनों के पास मिला के 51 रुपीज है। मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय, मिस्टर पॉल के पास मिस्टर रॉय से 4 रुपए कम है, ठीक है। मिस्टर पॉल के पास मिस्टर रॉय से
₹4 कम है, ठीक है, ₹4 कम है, एंड मिस्टर सिंह हैज गॉट 5 लेस देन मिस्टर रॉय, और मिस्टर सिंह के पास ₹5 कम है। दोनों का ही कंपैरिजन रॉय के मुकाबले बताया गया है। रॉय से ₹4 कम पॉल के पास है और रॉय से ₹5 कम सिंह के पास है। दे हैव द मनी, उनके पास कितना पैसा है। तो ये आंसर्स जो दिए हुए हैं ना, वो रॉय, पॉल और सिंह बेसिस पे दिए हुए हैं। तो ये देख के तुम लोग बता सकते हो मुझे कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो देखो, पॉल के पास रॉय से ₹4 कम और सिंह के पास रॉय से ₹5 कम होना चाहिए, तीनों के पास मिला के 51 होना चाहिए। कौन सा आंसर होगा बताओ, कौन सा आंसर होगा, देख के ही तो बताना है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए होगा, देख के ही तो बताना है। ये देखो ऑप्शन ए क्यों होगा, ये देखो ऑप्शन ए क्यों होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 20, 16 और 15, ठीक है। ये कौन है, ये रॉय, ये रॉय का दिया हुआ है, पॉल का दिया हुआ है, ये सिंह का दिया हुआ है। अब बोल रहे हैं पॉल के पास रॉय से ₹4 कम है, ठीक है। तो 20 माइनस 16, ये देखो ₹4 का डिफरेंस आ गया, और सिंह के पास रॉय से ₹5 कम है, तो ये हो गया ₹5, ठीक है। और तीनों के पास मिला के 20 प्लस 16 प्लस 15 51 होना चाहिए। 51 हो रहा है, 5 प्लस 6 11, 1 हाथ में 1 बच गया, 2 3 4 और 1 5 हो गया। क्या बाकी में आंसर ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कैसे देखो, पहला बात है कि यहाँ पर दिख रहा है कि पॉल के पास ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा रॉय के पास होगा, क्योंकि बाकी दोनों का रॉय से कम है, तो रॉय का कम हो ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन भी कट हो गया। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, 25 और 11 का डिफरेंस भले ही 4 हो रहा है, सॉरी 4 कहाँ हो रहा है, 14 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और डी क्यों होगा, क्योंकि जब हमारा ऑप्शन ए हमारा आंसर है तो डी हमारा आंसर नहीं, ठीक है। अच्छा 10th नंबर देखो। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, एक नंबर में 2 डिजिट्स है, ठीक है, मतलब 2 डिजिट वाला नंबर है। द डिजिट इन 10th प्लेस इज 3 टाइम्स डिजिट इन द यूनिट प्लेस। बोल रहा है कि 10th प्लेस में जो डिजिट है वो डिजिट इन द 10th प्लेस इज 3 टाइम्स डिजिट इन द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का डिजिट से 3 गुना ज्यादा है 10th प्लेस का डिजिट। 54 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे उस नंबर से, डिजिट्स रिवर्स हो जाएगा। कौन सा नंबर है, सबसे पहले तो तुम लोग इस पे चेक कर सकते हो कि ये देखो, जैसे 39 इसका यूनिट प्लेस ये है, इसका 10th प्लेस ये है। द डिजिट इन द 10th प्लेस बोल रहा है इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। क्या इसका 3 टाइम्स हो रहा है, नहीं, मुझे बोलो। बस इतना सा देख के भी तुम लोग आंसर बोल सकते हो, बोलो कौन सा आंसर होगा। देखो ना, कैलकुलेट करो कौन सा आंसर होगा। सी। सी। सी होगा, सही हुआ है, सी होगा, ठीक है। ये देखो सी होगा, क्यों सी होगा, देखो यहाँ पर 93 का मतलब हो गया यूनिट प्लेस का डिजिट 10th प्लेस का, तो यूनिट प्लेस का डिजिट जो है उसका 3 गुना है 10th प्लेस का डिजिट, बिल्कुल सही है। अब 93 से हम लोग 54 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे कि क्वेश्चन हमें बोल रहा है डिजिट्स रिवर्स हो जाएगा, मतलब 93 39 हो जाना चाहिए। क्या ये दोनों का माइनस करने से 39 होता है, चेक करते हैं ना 39 होता है कि नहीं, चेक कर लेंगे कैलकुलेटर पे कितना टाइम लगता है, बन गया 39। इसीलिए ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ए तो पहले ही रिजेक्ट हो जा रहा है क्योंकि इसका 10th प्लेस कम है, जबकि हमारा क्वेश्चन तो हमें ये बता रहा है 10th प्लेस का वैल्यू ज्यादा होगा। अब ये 2 का 3 टाइम्स तो 6 होता है, ये 9 है, कैसे पॉसिबल है। और 4 का अगर हम लोग 3 टाइम्स करते हैं तो वो 12 होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा है कि आंसर हम लोग का ऑप्शन सी होगा। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो। देखो क्या बोला है, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड ए हाफ ऑफ ए नंबर बाय 6 एंड अदर हाफ बाय 4। एक स्टूडेंट को एक नंबर दिया गया है, ठीक है, टू डिवाइड हाफ ऑफ ए नंबर, मतलब जो भी नंबर है उसको पहले आधा आधा करो, ठीक है, उस नंबर को आधा करो, नंबर बाय 2 नंबर बाय 2, ठीक है। अब जो हाफ आ रहा है, हाफ नंबर को क्या करना है, डिवाइड करना है 6 से, और बाकी हाफ नंबर को डिवाइड करना है 4 से, यही बोला है, ये पढ़ के पहले समझना पड़ेगा। One student is asked to divide a half of a number by 6, half of a number by 6 and other half by 4. Then to add the two quantities. फिर जो आंसर निकल के आ रहा है ना, यहाँ कुछ एक आंसर निकल के आएगा, यहाँ कुछ एक आंसर निकल के आएगा, ये दोनों आंसर को ऐड करने बोला है। इंस्टेड ऑफ डूइंग सो, ये करने के बजाय द स्टूडेंट डिवाइड्स द नंबर बाय 5। स्टूडेंट ने क्या किया, उस नंबर को ही डिवाइड कर दिया 5 से, ठीक है।
इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट, और ऐसा करने पे ओरिजिनल आंसर और ये गलत आंसर में डिफरेंस 4 का आ रहा है, द करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, द करेक्ट देन द नंबर बस, ठीक है, 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर। अच्छा, सही आंसर से 4 कम हो रहा है, द नंबर, नंबर कौन सा है, तो देखो कौन सा नंबर होगा, कैसे करके निकालेंगे, जैसे पहले पे ट्राई करते हैं, अभी हमें पता नहीं है ना कौन सा नंबर होगा। 320 का हम लोग हाफ ऑफ करते हैं, 320 का हाफ ऑफ करो, 320 का हाफ 160, 160। अब 160 को 6 से डिवाइड करो, 160 को 4 से डिवाइड करो, ये ना पॉइंट आ जाएगा। अगर ये पॉइंट आ जाएगा, सोच के देखो, अगर ये पॉइंट आ जाएगा तो गलत आंसर और सही आंसर का डिफरेंस कभी 4 आ सकता है, फिर तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाना चाहिए। मेरा बात समझो, यहाँ पर 160 डिवाइडेड बाई अगर 6 करेंगे ना तो ये कुछ इतना निकल के आता है 26.66, ठीक है। अच्छा, और ये निकल के आता है 40। अब ये दोनों को ऐड करने बोला है, चलो ऐड कर लेते हैं, ऐड करने से आ रहा है कुछ इतना, कितना आ जाएगा 66.66, और गलत क्या क्या है, नंबर को ही डिवाइड कर दिया 5 से, 320 को 5 से डिवाइड करते 64, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वही हम बोल रहे हैं, अगर यहाँ मेरा पॉइंट हो जाएगा तो फिर मुझे ये ऑप्शन आगे देखना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर ही मुझे इसको क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि फिर 4 आंसर नहीं आएगा, दोनों का डिफरेंस 4 नहीं आएगा, इसलिए 320 मैंने हटा दिया, ठीक है। 320 से ट्राई मत करो, चलो 400 से करके देखो, मैंने कंसेप्ट तो बता दिया, अब तुम लोग आंसर भी मुझे बता सकते हो। 400 का 2 पार्ट करो, 200, 200, एक को डिवाइडेड बाई 6, एक को डिवाइडेड बाई 4, सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, यहाँ पर पॉइंट में आ जाएगा, इसको भी हटाओ, इससे ट्राई करना बेकार है। 480 से देखते हैं, 480 का पहले आधा आधा करें, 240, 240 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 4, हाँ ये कुछ काम बन सकता है, यहाँ पर 40 आ गया, यहाँ पर 60 आ गया। अब ये दोनों को हमें करना है ऐड, क्वेश्चन हमें बोला है, तो ये हो गया 100, ये करने के लिए बोला था, बट स्टूडेंट ने क्या किया, नंबर को ही डिवाइड कर दिया है 5 से, चलो नंबर को डिवाइड कर दिया है 5 से, तो ये हो रहा है 96। अब इसी वजह से करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर में डिफरेंस आ रहा है 4 का, 100 और 96 का डिफरेंस 4 ही होता है, तो ये हो गया 480 आंसर, ठीक है। कितना आसान है देखो, हाँ जब तो, मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होता है, सी तक आते हैं, तो हाँ थोड़ा सा हमें टाइम जरूर जाए, हम सही वाला जो है वो करके दिखा देते, यहाँ पे लिख के दिखा देते ताकि तुम लोग के कॉपी में रहे। 480 480 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इक्वली, 240, 240, ये देखो ना, ये चीज लिख लोगे तो हो जाएगा, ये 6 और ये 4, करना है एडिशन, हो गया। रॉन्ग क्या किया स्टूडेंट ने, 480 को ही डिवाइड कर दिया डायरेक्ट 5 से, जिसपे आंसर निकल के आया 96, और दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर 100, रॉन्ग आंसर 96, 4, इसीलिए हम लोग का आंसर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन सी। अच्छा, नेक्स्ट देखो 12, if a number of which the half is greater than 1/5 of the number by 15, the number is, क्या बोला है, if a number of which, कोई एक नंबर जिसका half is greater than 1/5 of the number by 15, तो एक नंबर ले लेते 50, इसका हाफ करते, हाफ करने से होता है 25, और इसका 1/5 भी करते हैं, ये होता है 10, बोल रहा है if a number of which the half is greater than 1/5, 1/5 of the number, हाफ वैल्यू 1/5 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो देखो 15 ही ज्यादा हो रहा है, तो ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर होगा। क्या बी और सी में नहीं हो रहा है, नहीं होगा, देखो 40 का आधा कितना होता है 20, 40 का 1/5 कितना होता है 8, और ये दोनों का डिफरेंस 15 नहीं आ सकता है। 80 का देखो, इसका आधा कितना होता है 40, इसका 1/5 कितना हो जाएगा, ये 1/5 करने से 16 होगा, और ये दोनों का डिफरेंस कभी भी 15 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए
12 का हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। बस तुम लोग को क्वेश्चन पढ़ के समझना चाहिए और समझ जाओगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं समझ सकते हो। थोड़ा सा 1 से 2 बार पढ़ लो अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो एक नंबर इसका आधा करने बोला है, चलो आधा कर लेते हैं। हाफ ऑफ 50 25 हो गया, और इसका 1/5 10 हो गया, ठीक है। अच्छा अब बोला है कि इस हाफ ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन, ये देखो ये ग्रेटर है, ये 1/5 नंबर से 15 ग्रेटर है, ठीक। तो ऑप्शन ए 12 का हम लोग का ऑप्शन ए हो गया आंसर, मैच हो गया, ठीक है। 12 का ऑप्शन ए हो गया। चलो एक्सरसाइज भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अच्छा अब यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आ रहा है, लेकिन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मैंने तुम लोग को बताया था कैसा होता है। जब दो लीनियर इक्वेशन का हमें सोल्यूशन करने होता है तब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है जो हम नहीं करवाएंगे, तुम लोग को भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? यहाँ पर सॉल्व करने सिखाए जो तुम लोग बचपन में सीखते हो ना, एलिमिनेशन मेथड वगैरह, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह, ये सब तो ये मुझे सिखाने का जरूरत नहीं है, ये तुम लोग को ऑलरेडी आता है। और दूसरा बात ये है कि हमारे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ये रेलिवेंट भी नहीं है। अगर कुछ इक्वेशन फॉर्म वाला बात होता तो हम जरूर सिखा देते, ठीक है। ये हम नहीं सिखा रहे, हम लोग सीधा चलते हैं हमारे एक्सरसाइज में, जो हमें करना चाहिए, जो सीख के हम लोग, देखो यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस दिया हुआ है कि कैसे करके निकालते, तुम लोग को भी देखने का कोई जरूरत नहीं है। ये सारा क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज सी में जाएंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होंगे, ये और ये दो इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। ऑप्शन ए है 1 - 1 1 1 2 1 और 1 - 2। पुट करके देखो, डायरेक्टली पुट करके देखो, ये इक्वेशन में पुट करके देखो कौन से वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर आ जाता है, बोलो कौन सा होगा। एक्सरसाइज 1 सी। तो पहला क्वेश्चन 1, इक्वेशन है 3x + 4y। एग्जाम में तो लिखने का भी जरूरत नहीं है, तुम लोग को तो सिर्फ आंसर बताना है। ये एक इक्वेशन है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम लिख के बताते हैं। 4x - y = 3, ठीक है। ऑप्शन भी यहाँ पर लिख दे, बताओ कितना होगा। 1 - 1 क्या ये होगा, पहले बताओ। इस पे पुट करो ना, 1 पुट करने से कितना होता है, इस पे 1 लगाओ 3 होगा, -1 लगाओ -4 होगा, तो ये तो फिर -1 आ रहा है, तो ये कैसे होगा। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऐसे बताना है ना, समझ में आ रहा है। बताओ क्या होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी 1 1 है, क्या 1 1 से होगा। ऑप्शन सी 2 1 है, और ऑप्शन डी 1 - 2 है। बोलो ये सब पे हम लोग ज्यादा टाइम क्या दे, बोलो। बी 1 और 1, 3 × 1 3, 4 × 1 4, तो 7। हाँ ये तो हो रहा है, जैसे ही पहला सेटिस्फाई हुआ तो फिर दूसरे पे भी ट्राई करके देखेंगे कि दूसरे पे भी होता है कि नहीं। 1 1 4 × 1 4 -1 तो 3 हो गया। तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी से हम लोग का आंसर सेटिस्फाई हो रहा है। 7 ठीक है। अच्छा फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfies द इक्वेशन। बोलो ये दोनों इक्वेशन में x y का कौन सा वैल्यू पुट करने से सेटिस्फाई होगा। इक्वेशन है x/2 + y/3। बोलो ये सब तो तुम लोगों को ही बताना चाहिए, मतलब आसान है ना। देखो इससे तुम लोग का एमसीक्यू स्ट्रांग हो जाएगा। देखो देख देख के बताना है, बिना सॉल्व करके। एमसीक्यू में सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। बताओ पहला ऑप्शन है 3 2, दूसरा ऑप्शन है -2 - 3, थर्ड ऑप्शन है 2 3, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इसको हम ऐसे लिखते हैं, नन ऑफ दिस। बोलो बोलो कौन सा आंसर होगा, कौन सा सेटिस्फाई हो जाएगा। ए पे ट्राई करते हैं,
3 बाई, देखो ए पे ट्राई करे कि नहीं करे सोचो, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ये 3/2 और ये लिखते हैं 2/3, सबसे पहला बात है कि इस पे मेरा पॉइंट में आंसर आएगा, जबकि मेरा 2 है तो मुझे ए पे तो ट्राई करना ही नहीं चाहिए, ए पे ट्राई करना ही नहीं चाहिए। बी पे करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, जबकि मेरा यहाँ 2 है माइनस नहीं है, तो बी पे भी ट्राई मत करो। क्या सी पे कर सकते हैं? बिल्कुल सी पे करके देख सकते हैं। देखो सी पे हम लोग ट्राई करेंगे 2/2 प्लस 3/3, ये लग रहा है कि हाँ आंसर होगा। अच्छा इस पे ट्राई करेंगे, इस पे तो सेटिस्फाई कर गया। 2+6, 2 × 3 6 हो गया, तो 8। चलो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, 2 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। थर्ड, थर्ड वाला बोलो, यहां से देख के ही बता सकते हो। x/p y/q इक्वल टू 2, ये 2 कब होगा? 1+1 होने से। अब 1 कब होगा? अगर p/p और q/q होगा तभी ना 1 होगा, तो कौन सा आंसर होगा बताओ? और ये तो x+y इक्वल टू p+q, कौन सा आंसर होगा? इससे आसान क्या हो सकता है? बोलो कौन सा आंसर होगा? सी। सी। सी क्यों होगा? ऑप्शन ए হবে मैम। हाँ ऑप्शन ए होगा। सी होने से तो नहीं होगा ना, देखो सी होने से कैसे? बी है x इक्वल टू क्यू, हम एक बार लिख लेते फिर बताते। y इक्वल टू 1 और 1 लिखने से कैसे होगा? देखो अगर x के जगह 1 लिख देते हो तो 1/p और 1/q, फायदा क्या हुआ? मेरा 2 तो नहीं आएगा ना, मुझे 2 लाना पड़ेगा। तो ऐसे सोचना पड़ेगा, 2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ऐसा कुछ वैल्यू पुट करे 1 आ जाए, 1 1+1 2 होगा। तो देखते हैं ना ऐसा कोई वैल्यू। अच्छा अगर इतना नहीं समझ में आता है, एक एक ऑप्शन ट्राई करो, कोई बात नहीं। x का वैल्यू p, p/p, अच्छा q/q, चलो इससे 2 आ जाता है, p+q, है ना? तो ये हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ए होना चाहिए। ऑप्शन ए होगा, ये देखो p/p, q/q, 1+1 2, और x+y, इससे आसानी से समझ में आता है p+q। हो गया। फोर्थ नंबर, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फॉर द पेयर्स। अच्छा इसका बताओ, ये भी बता सकते हो, ओरली बता सकते हो। ये 9/20 आना चाहिए। यहाँ कितना पुट करे कि 9/20 आएगा? अगर कुछ नहीं समझ में आता है, एक एक ऑप्शन लेके ट्राई करके देखो। ठीक है, हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं। 9/20, ठीक है, हम पहले इस पे ट्राई करते हैं। कौन सा? ऑप्शन ए, 1/4 1/3। चलो 1/4 1/3, तो ये कितना हो जाएगा? 4, 1/4 और 1/5। अच्छा इसका आंसर कितना होगा? 4 और 5 का एलसीएम 20 हो गया, तो यहाँ पर 5+4 कितना हो जाएगा? 9/20। चलो ऑप्शन ए से एक इक्वेशन तो सेटिस्फाई होता है, बाकी देखते हैं। 1/, दोनों ही करना चाहिए, ठीक है, एक होगा तो दूसरा नहीं भी हो सकता है, उसका भी ध्यान रखो। 27y, ठीक है, और 4/45। अब देखते हैं क्या ऑप्शन इस पे एप्लीकेबल होता है कि नहीं। 1/4, 1/3, 1/5, 1/9, 5 और 9 का एलसीएम 45, 9 - 5 हो गया 4/45। देखो अगर पहला वाला हो जाता है तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है ना, मेहनत कम हो गया। नहीं तो क्या होता है ना, अगर एकदम लास्ट वाला ऑप्शन होता है, देखते जाओ ट्राई करते जाओ, ठीक है, तो ऑप्शन ए हम लोग का इसमें आंसर होगा। और अभी देखो हम इतना लिख के कर रहे हैं, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग अपना इस पे डायरेक्टली यहाँ पर कैलकुलेटर पे ट्राई करके देख लेना, ठीक है। वैसे ये कैलकुलेटर पे थोड़ा पॉइंट पॉइंट आ सकता है, उसका ध्यान रखो। फिर यहाँ पर ये वाला देखो, यहाँ पर बोल रहा है 4/x - 5/y इक्वल x+y डिवाइडेड बाई xy प्लस 3/y 3/10 एंड 3xy इक्वल टू 10 × y - x। कौन सा सेटिस्फाई होगा? जब इतना सारा इक्वेशन दिया हुआ है तब क्या लॉजिक लगाना चाहिए, पहले ये बात समझो कि जब ऐसा दिया हुआ है हमें क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाए। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है देखो, 4/x - 5/y x+y डिवाइडेड बाई xy
प्लस 3/10, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। और एंड मैंने ऐसे सेमीकोलन लगा दिया, 3xy इक्वल 10 इंटू वाई माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। अब ये देखो, ये इक्वेशन सॉल्व करोगे काफी टाइम लगेगा, तो कोई भी ऑप्शन लो, पहले इस पे ट्राई करो, अगर इस पे सेटिस्फाई होता है फिर इस पे ट्राई करके देखो, तो हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 5 और 2, तो हम पहले ऑप्शन पे लगाते हैं। तो पहला हम लोग का है 5,2, हम इस पे ट्राई करते हैं। 5,2 तो 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है, तो ये होता है ये कितना हो जाएगा, 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया। और इधर का देखते हैं 10 इंटू वाई मतलब 2 माइनस 5। देखो 2 माइनस 5 जैसे ही कर देते हैं, y माइनस एक्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा मतलब टैली नहीं होगा, तो हमें ये चेक नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग आगे लगाओगे तो यहाँ पर देखने से ही तुम लोग को पता चल जाएगा इसको ट्राई करके क्या करें, क्योंकि जैसे ही हम 2 माइनस 5 करेंगे इधर नेगेटिव आएगा। ठीक है, और इधर तो आ नहीं रहा है, तो हमें इस पे ट्राई करना ही नहीं चाहिए। वैसे हम लोग देख लिए फर्स्ट टाइम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ए कैंसिल आउट हो गया। -2 -5, क्या ये करना चाहिए, ये देखना पड़ेगा। तो चेक करते हैं -2 -5 हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलो चेक करते हैं। ऑप्शन बी, ये ऑप्शन ए का ट्राई हुआ, ऑप्शन बी का ट्राई करते हैं। 3 इंटू -2 इंटू -5, तो ये हो गया 30। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं 10 इंटू y का मतलब -5 और x का मतलब है -2, मतलब ऐसे हो जाएगा माइनस ऑफ -2, तो 10 -5 प्लस 2, तो ये कितना हो गया, अगेन ये -3 बनेगा और यहाँ पर हो जाएगा -30। इसका मतलब ऑप्शन बी भी कोई काम का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं, 2 और -5, 2 और -5 सेम प्रॉब्लम होगा। क्यों, इधर माइनस में आएगा। देखो ये देखो 3 इंटू 2 इंटू -5, तो ये कितना आ रहा है, ये तो -30 आ रहा है। अच्छा, इधर नहीं आएगा, देख लो 10, y का मतलब -5 और x का मतलब यहाँ पर -x मतलब -2, तो ये कितना हो गया -7, तो इधर -70 आ गया। अगेन सी से भी नहीं हुआ, तो किससे होगा, डी से ऑब्वियसली होगा, 2 और 5। ठीक है, 2 और 5 से होगा। अब देखो 2 5 मल्टीप्लाई करोगे इधर भी 30 आएगा। हम लोग डी से चेक करते हैं, यहाँ पर ये रहा 3 इंटू 2 इंटू 5, 30। ठीक है, 10 इंटू 5 माइनस 2, 30। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इस पे चेक करना जरूरी नहीं होगा, बिकॉज हमारा तीनों ऑप्शन पहले ही मतलब कैंसिल हो चुका है। ये तीनों हमारा कुछ भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इस पे चेक नहीं होगा। तो ये इसका मतलब इस पे जरूर एप्लीकेबल होगा, तो दोबारा से चेक करने का इस पे जरूरत नहीं होगा। फिर भी हम एक बार बता देते हैं, देख लो होता है कि नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन डी जो है वो है 2,5, तो 2 मतलब यहाँ पर 4/2 माइनस 5/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस 1, तो ये 1 हो गया। अच्छा, और ये क्या है, x प्लस वाई, x मतलब 2 प्लस 5 और 2 इंटू 5 प्लस 3/10, तो ये कितना हो जाएगा 7/10 प्लस 3/10, 10/10 मतलब 1 हो गया। होना भी था। ठीक है, ये नहीं भी देखते तो भी होता, फिर भी एक बार हम लोग चेक करेंगे। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6। द पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, फिर से वैसा ही दिया है, इस पे ट्राई करो सबसे पहले, इस पे जो सेटिस्फाई करेगा फिर इस पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू 5 इंटू 4 20, तो ये हो जाता है 36। चलो ये तो लग रहा है हो सकता है, अब कंफर्मेशन के लिए इस पे ट्राई करो। 16 प्लस 4 और 16 माइनस 4, क्या 5/3 होगा, देख लेते हैं। 20 और ये कितना हो जाएगा 12, क्या 5/3 होगा, कैंसिल आउट करके देखते हैं। कितने से करें, 5 से, 6 नहीं 4 से, 5/3 हो तो रहा है। 6 का कितना हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, 6 का हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो लिख के दिखा देते हैं। x प्लस 5y इक्वल टू, और x प्लस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 5/3।
अच्छा, यहाँ पर 16,4, मेरा तो ऑप्शन ए से आंसर हुआ 16,4। देख लो, 16 + 20 36, और यहाँ पर 16 + 4 16 - 4, 5/3। ठीक है, 6 का आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। अच्छा, और बाकी में नहीं होगा, देख लो ना, बाकी में नहीं होगा। ये देखो 4,16 नहीं होगा, ये हो गया 4। 16 × 5 80 होता है, तो ये 84 हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, चलो इस पे देख लो, 4 और 8, 4 + 40 44 होना चाहिए, 36 हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 7th नंबर। 7th नंबर देखो, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। यहाँ पर फिर से वैसे ही दिया है, 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 0 कब आएगा? x - 3y 0 आना चाहिए, तभी आएगा जब दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा, है ना। x - 3y, ये 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x + 2y = 20। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। चलो ऑप्शंस देख लो, ऑप्शंस है हम लोग का 4 और 12। तो पहला वाला देखो, 4 और 12 × 3 36, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। देखो, ये अगर यहाँ 4 पुट करते हैं और 12 × 3 36 करते हैं, तो 0 आना कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये चेक करना बेकार है। बी का देखते हैं, 12,4 है, तो 12 ये हो सकता है। ये देखो, 12 - 4 × 3 12, 0 हो गया। इस पे भी ट्राई करेंगे, 12 + 8, तो ये हो गया 20। हाँ चलो, बी से हम लोग का आंसर आ जाएगा। सी से भी नहीं आएगा, सी का कितना है? 5,4, 5,4 से नहीं आएगा। ये 5 और ये 12, 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का डी, नन ऑफ दिस बन गया। 7th, अब 8th नंबर। ये सब ना ओरली हो जाता है, हम थोड़ा सा लिख के दिखा रहे हैं ताकि तुम लोग भी अपने कॉपी में नोट डाउन करो। फिर यहाँ पर दिया है साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशंस कौन सा होगा बस देख के बताना है। देखो यहाँ पर क्या है, 7x - 3y 31 होना चाहिए। देखते क्या इस पे 31 होगा कि नहीं। 7 - 4 मल्टीप्लीकेशन 3 × -1, देखते कितना आता है। 7 - 4 28 + 3, तो इसको आगे देख के फायदा नहीं है एडलेस करके, क्योंकि माइनस में आंसर आएगा जबकि आंसर पॉजिटिव में है, 31 में है, तो ये हटाओ, ये देख के फायदा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, -1। 7 × -1, पहला हमेशा x होता है। ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा तो पहला हमेशा x ही होता है। 3 × 4, तो ये हो गया -7 और -12, अगेन वही माइनस वाला चक्कर, तो फिर ये वाला भी नहीं होगा। चलो अब ऑप्शन सी से देखते हैं, 4 7 × 4 और ये -1, तो 28 + 3, हाँ ये तो 31 हो रहा है। अब इस पे ट्राई करेंगे, 9 × 4 -5 × -1, तो 9 × 4 36, और ये +5 हो गया, मतलब 41। ठीक है, 41, तो ऑप्शन सी से होगा क्या? डी से नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अगर सी हो गया है तो डी से कभी नहीं हो सकता। फिर भी चेक कर लो, 7 × 3 21, 3 × 7 21, 0 हो जा रहा है, तो कैसे होगा? 8th का सी हो जाएगा। ठीक है, 8th का ऑप्शन सी। 8th का आंसर जो है हम लोग का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन क्या है? 7x - 3y = 31 और 9x - 5y = 41। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सी का मतलब हम लोग का 4, -1। ठीक है, ये देखो 28 और ये हो गया 3 × -1 31, ये x है। ठीक है, 36 + 5 41, इसीलिए सी आंसर होगा। 9th नंबर, ये तो कैलकुलेटर में बनाएंगे। देखो पॉइंट में दिया हुआ है, अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो क्या करना चाहिए? तो कैलकुलेटर ही यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये इस पे भी ट्राई कर सकते हो, इस पे भी कर सकते हो, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हम पहले वाले पे ही ट्राई करते हैं। देखो अगर x मेरा 0.5 है तो 1.5 × 0.5 कितना आ गया? 0.75। ठीक है, और 2.4 × 0.4 0.96 ऐड करते हैं, प्लस 0.75 1.71, जबकि ये 1.8 है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन बी चेक करते हैं, 0.4 × 1.5
0.6, ठीक है, 0.6 और 0.5 इंटू 2.4 1.2, तो ऐड करने से तो 1.8 आता है। चलो हाँ, इस पे तो सेटिस्फाई कर लिया, अब इस पे चेक करते हैं। 2.5, ये क्या दिया हुआ है 2.5 x का मतलब 0.4 प्लस 1, तो ये कितना होता है 2.5 इंटू 1.4, कैलकुलेटर पे देखेंगे 3.5। अच्छा, क्या ये 3.5 हो जाएगा 7 इंटू 0.5? हाँ, 7 इंटू 0.5 3.5 ही होगा, देख लो 3.5, ठीक है। तो इसीलिए आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन बी जो है वो हम लोग का आंसर होगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। बाकी का ट्राई करके देख सकते हो, नहीं होगा। 9th का ऑप्शन बी, 9th का ऑप्शन बी, सिर्फ ऑप्शन बी लिख देते हैं, 0.4 और 0.5। इसमें करना क्या है, बस तुम लोग को अपना थोड़ा कैलकुलेटर का यूज ही तो करना है, और कुछ नहीं। ये नहीं होगा, देखो 1/2 का आंसर होता है, पहला बात है ये, देखो क्यों नहीं होगा, 1/2 होता है 0.5, ठीक है। और अगर मेरा x का वैल्यू 0.5 होता है तो उस केस में मेरा आंसर भी नहीं आ रहा है। ये देखो 2/5, ये देखो ये हमें बेवकूफ बना रहा है, देखो ये और ये बराबर है, अगर a नहीं होगा तो c भी नहीं होगा, है ना। ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए फ्रैक्शन में दिया है, ये हमें डेसिमल में दिया है, और कुछ नहीं। और 2/5 से ट्राई करना चाहो तो करके देख सकते हो, बट एक चीज सोचो, अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते तो मेरा एक इंटीजर नंबर आ जाता है, या 5 मल्टीप्लाई करते इंटीजर आता है, फिर 1.8 कैसे आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं 1.5 इंटू 2 3 आ जाएगा, ठीक है। 2.4 इंटू 5 ये भी इंटीजर नंबर आ जाएगा 12। अब ये दोनों को ऐड करेंगे 15, जबकि मेरा 1.8 है। वही हम बताना चाह रहे हैं कि ये दो ऐसे डिजिट है जो इससे मल्टीप्लाई होने पे पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो 1.8 कैसे आएगा, तो फिर इस पे भी ट्राई मत करो, वैसे इस पे तो हो चुका है। 9th का आंसर हमें मिल चुका है। अब 10th नंबर देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, कौन सा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, ठीक है। तो ये देखो इस पे ट्राई करते पहले, लगभग एक ही जैसा इक्वेशन है, ठीक है। तो 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई मतलब 2 + 1 3, और यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई मतलब 1 - 2 1 - 2 -1 हो गया, तो 3/3 1, और ये -2, तो यहाँ पर -1 आंसर आएगा। तो ये हम लोग का नहीं होगा क्योंकि हम लोग का आंसर तो 3 है। क्या -1 -2 से ट्राई करना चाहिए, करके देख सकते हैं। -1 करते हैं, चलो 3 -1 और -2 का एडिशन x प्लस वाई, ये x और ये y है, तो -1 और -2 प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू है -1 और y का वैल्यू है -2, देखते कितना आता है। -1 और ये हो गया 2, -1 + 2, ये 1 आ रहा है, तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक बार हम इस पे देख लेते हैं, फिर ये फ्रैक्शन वाला पे देखेंगे। तो 2 + 1 3, 2 - 1 1, तो 1 + 2 3 हो गया। चलो इस पे तो हो तो रहा है, ये फ्रैक्शन था इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर राउंड में आंसर है ना। तो हम देखते हैं कि अगर डी से हो जाता है तो सी से नहीं होगा। अब इस पे तो हो गया, चलो इस पे देखते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, क्योंकि x प्लस वाई है, x माइनस वाई मतलब 2 - 1 1, तो 2/3 + 3, तो ये कितना होता है, ये हो गया 2 + 9 मतलब 11/3, तो 11/3 कितना हो जाएगा, ये हो रहा है, हाँ 11/3 ये हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो 10th का डी। और हम करके नहीं दिखा रहे, ठीक है, और करके क्या दिखाए, ये हो गया हम लोग का 2,1, हम यहीं पर कर रहे हैं। ओरली करना मतलब बार बार लिखने से मेरा तो बेकार में तुम लोग का भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, है ना। यहाँ पर दिख रहा है हमें कैसे करके सॉल्व करना है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। हम यहाँ जो लिख रहे हैं तुम लोग कॉपी में लिखो, मेरा क्या हो रहा है ना, हम पेज इधर कर रहे हैं फिर लिख रहे हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिखाने से हो जा रहा है, जो नहीं होता है वो तो हम करके दिखाते ही हैं तुम लोगों को। तो यहाँ से ही हम लोग कर लेते हैं, तुम लोग अपने कॉपी में जरूर लिखना कि कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन है, क्या आंसर है, कैसे करके हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। क्या इस पे ट्राई करने से नहीं होता, नहीं होता, क्यों, देखो ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 0.5 1.5 3 डिवाइडेड बाई 1.5, और 1 - 0.5 0.5 होता है, ठीक है। तो ये देखो 3 डिवाइडेड बाई 1.5, ये 1.5 ही होगा, सॉरी 2 होगा 2, और यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 0.5 4 होगा, तो ये 6 हो जाएगा, जबकि ये 3 है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का हो गया।
अब एक्सरसाइज डी कर सकते हैं, सारी छोटे छोटे एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें इक्वेशन चैप्टर में मेन तो हम लोग का क्वाड्रेटिक है, जो मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में भी बोला था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, उससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, इससे उतना ज्यादा नहीं आता है क्योंकि आसान होता है ना। तो अब एक्सरसाइज डी देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, वही 1.5 3.6 इतना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहीं पर ट्राई करके हम दिखा देते तुम लोग को, देखो कौन सा होगा। अगर हम लोग ऑप्शन ए लेते हैं तो 1.5 इंटू 0.2 कितना हो गया, 0.3 हम लिख लेते हैं यहाँ पर, प्लस 3.6 इंटू 0.5 1.8, 1.8 प्लस 0.3 कितना हो गया 2.1। चलो हाँ मिल तो रहा है, इस पे चेक करते हैं। x प्लस 1 मतलब 0.2 प्लस 1 मतलब 1.2, 2.5 इंटू 1.2 ये हो गया 3, और 6 इंटू 0.5 ये भी 3 हो गया, ठीक है, ये भी 3 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ए, एक्सरसाइज डी का 1 का ऑप्शन ए होगा हम लोग का आंसर, ये देखो ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है, 0.2 0.5। और जैसे ही एक आंसर मेरा हो जाता है ना, बाकी पे ट्राई करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा थोड़ी ना है कि ये भी होगा ये भी होगा। वैसे भी देखो ये माइनस है, ये ट्राई करने से कोई फायदा नहीं है। ये 2 और 5 लगाओगे सेम वही प्रॉब्लम, राउंड में आ जाएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। तो ये मेरा जब आंसर हो रहा है, ये दो तो दिख ही रहा है नहीं होगा, तो ये फिर कैसे होगा, फिर देख के तो फायदा है नहीं, ठीक है। अच्छा अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला देखो। यहाँ पर होगा ये अच्छा, ये इक्वेशन थोड़ा सा समझने का जरूरी है। ये क्या लिखा हुआ है, x/5 प्लस y/6 प्लस 1 इक्वल, ये इक्वल 28। इसका मतलब ये इक्वेशन का वैल्यू भी 28 है, ये इक्वेशन का वैल्यू भी 28 है, ठीक है। तो कैसे करके चेक करेंगे, जस्ट इस तरीके से चेक करना है, x/5 प्लस y/6 प्लस 1 इक्वल टू 28 होना चाहिए, और x/6 प्लस y/5 इक्वल टू 28 होना चाहिए। जिसमें ये सेटिस्फाई होगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं कौन सा होगा, पहले हम लोग चेक करते हैं। अगर हम लोग 6 और 9 से चेक करेंगे तो प्रॉब्लम देखो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा हम लोग लॉजिक भी लगाएंगे, जैसे अगर हम लोग 6 और 9 से चेक करते हैं और ये वाले इक्वेशन पे चेक करते हैं, तो ये 6/5 ये 9/6 ये फ्रैक्शन में आएगा, तो 28 आना पॉसिबल नहीं है। सेम प्रॉब्लम विथ ऑप्शन बी, ठीक है, 9 और 6 अगर यहाँ पुट होता है या फिर यहाँ पुट होता है तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, जो कि हमारा 28 कभी नहीं लाएगा। अब ये दोनों का हम लोग चेक करके देख सकते हैं। तो पहले सी से चेक करते हैं, 60/5 प्लस 90/6 प्लस 1, तो ये देखते हैं कितना आता है। 60/5 ये शायद 12 आएगा, हाँ। 90/6 15 प्लस 1 28, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं x/6 मतलब 60/6 और 90/5 क्या 28 आएगा, ये हो गया 10, और 90/5 कितना आता है 18 आता है, हाँ 28 हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। क्या इससे ये वाले आंसर से नहीं होता, नहीं इससे नहीं होगा। देखो 90/5 करोगे ना, इस पे 90/5 करोगे तो हम लोग का आ जाएगा 18, और 60/6 करोगे 10 आ जाएगा, तो 28 प्लस 1 29 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। तो एक्सरसाइज डी का 2 का सी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ही दिखा सकते हैं ना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 का सी होना चाहिए। 2 का सी यानी कि 60,9। अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर देखो, ये भी काफी आसान है। यहाँ पर बोल रहा है x/4 इक्वल y/3 इक्वल z/2, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। ऐसा तो सिर्फ ये ऑप्शन से मुझे लगता है पॉसिबल है। क्यों, मैंने इतना जल्दी क्यों आंसर दिया। देखो 4/4 करोगे 1 होगा, 3/3 करोगे 1 होगा, 2/2 करोगे 1 होगा, लेकिन बाकी किसी ऑप्शन में ये फैसिलिटीज नहीं है। देखो 2/4, देखो इसमें आता है सेकेंड वाले ऑप्शन में 2/4, फिर 3/3, फिर 4/2, तो ये इक्वल कैसे होगा। इक्वल तो सिर्फ इसी जगह पे हो सकता है, यानी ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर होगा, बाकी केसेस में नहीं होगा। इस पे ट्राई कर लेते, चलो 7 इंटू 4 28, 8 इंटू 3 24, 5 इंटू 2 10,
तो 20, 20, 40 और 10, 50, 50 प्लस 8 प्लस 4, 62। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन ए, 432। बहुत ही आसान था। ठीक है, ये देख के ही पता चल रहा था। तुम लोग को भी ऐसे ही अपना दिमाग मतलब यूज करना है। ठीक है, ये 2, 3, 4 देके मेरा फायदा क्या है, क्योंकि मुझे तो ये इक्वल करना है। अब 2/4 का वैल्यू अलग होता है, 3/3 1 होता है, 4/2 2 होता है, तो कैसे इक्वल होगा, पॉसिबल नहीं है। और ये 4, 2, 3 है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग 4th नंबर देखते हैं। चलो 4th नंबर, 4th नंबर में क्या बोला है, सेम वही बोल रहा है। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं, इस पे चेक करते हैं, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। यहाँ पर एक्स वाई जेड कैसे ट्राई करेंगे, यहाँ पर 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड। हमेशा पहला वाला एक्स होगा, दूसरा वाई और तीसरा जेड होगा। ठीक है, एक्स इंटू वाई मतलब 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई मतलब 120 प्लस 60 मतलब 180। ठीक है, देखते हैं क्या 20 होता है, 0 0 कैंसिल आउट, 40 होता है, तो ये वाला नहीं होगा, ये 40 हो जा रहा है, जबकि ये 20 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए कैंसिल आउट। ऑप्शन बी से देखते हैं, 60 इंटू 30 और 60 प्लस 30 90। चेक करते हैं पहले कितना हो रहा है। हाँ चलो 20 तो हो रहा है। अब इस पे चेक करना पड़ेगा वाई जेड पे, तो वाई जेड मतलब 120 इंटू 30 और 120 प्लस 30 मतलब 150। 24 आ गया, नहीं होगा, 24 आ गया, जबकि 40 होना चाहिए था। मतलब ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसको नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। चलो ऑप्शन सी और डी बचा, देखते हैं ऑप्शन सी और डी। ऑप्शन सी से पहले ए का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 30 और यहाँ पर हो गया है 120, 30 इंटू 120 और 30 प्लस 120 150, 24 हो रहा है, नहीं होगा, इसका मतलब कंफर्म डी होगा। 4th का हम लोग का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 4th का डी हो जाएगा। ये देखो 30 इंटू 60, ये पहले भी यहाँ पर सेटिस्फाई हुआ था, बी ऑप्शन में जो है ना, उससे हम लोग का ये वाला सेटिस्फाई हुआ था, सेकंड नहीं हुआ, तभी तो हम लोग आगे बढ़ गए। ठीक है, तो वहां भी देखो 60 इंटू 30, 30 इंटू 60, 60 प्लस 30 90, 20 से सेटिस्फाई हो गया। वाई जेड का भी हो जाएगा, 60 इंटू 120 और 60 प्लस 120 मतलब 180, 40 सेटिस्फाई हो गया। एक्स जेड एक्स का भी हो जाएगा, जेड और एक्स 20 हो गया। हर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी होगा। 4th का आंसर ऑप्शन डी होगा, 30 60 120। 5th नंबर, 5th नंबर में क्या बोला है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। 0 लाना पड़ेगा, अच्छा हर जगह पे 0 लाना पड़ेगा, ये तो यही वाला होगा। 0 मल्टीप्लाई करने से ये देखो, ये 0 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये सब भी 0 0 0 हो जाएगा। तो 5th का आंसर ए होगा, बाकी सबसे कभी नहीं हो सकता है। क्यों, देखो इस पे ट्राई करके देखो, ये 1 है, 2 इंटू 1 2 हो गया, 3 इंटू -1 -3 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, तो ये हो गया -1 प्लस 4, ये तो बन जाता है 3, जबकि 0 लाना है, तो ये नहीं होगा। सी का भी देख लो, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6 -4, तो ये भी हम लोग का 0 नहीं हो सकता है। 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, तो ये 10 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। मतलब हम लोग का 5th का ऑप्शन ए आंसर होगा, 5th का ऑप्शन ए 0 0 0। ठीक है, 5th का हम लोग का ऑप्शन ए हो गया। 6th नंबर का देख, 6th नंबर पे भी सेम हमें चेक करके देखना पड़ेगा, 1/3 x प्लस वाई। अच्छा कौन सा चेक करें कि हमें आसानी से आंसर मिल जाए, चलो एक ही जैसा है लगभग, तो हम लोग पहले वाले पे ही चेक करते हैं। ये वाला 495 से 1/3, 4 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5, क्या 21 आएगा, 1/3 इंटू 9 प्लस 4 13, और ये हो गया 10। नहीं 21 कभी नहीं आ सकता है, कैलकुलेट करने का ही जरूरत नहीं, क्योंकि 13/3 पॉइंट में आंसर आता है, 21 कैसे आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलो हटाओ। अच्छा अब 295, 1/3, 2 प्लस 9
प्लस 2 इंटू 5, तो सेम वही प्रॉब्लम 1/3 और 9 + 2 11 और ये 10, ये भी फ्रैक्शन में आएगा तो इसको भी हटाओ, कोई फायदा नहीं है, फ्रैक्शन में आएगा तो 21 आ ही नहीं सकता है। ये वाला देखते हैं सी, 1/3 24 + 9 + 2 इंटू 5, चेक करते हैं। ये हो सकता है, ये 11 होगा, ये 10, ये 21 हुआ। चलो हाँ, ऑप्शन सी लग तो रहा है होगा, पहला हुआ, बाकी दोनों पे भी चेक करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ ऑप्शन सी से होगा। 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 24 माइनस 1/2 y प्लस जेड, देखते हैं कितना होता है। -72 -7 65, हाँ हो तो रहा है, हो तो रहा है, ठीक है। अब इस पे भी ट्राई कर लेते हैं, अगर हो जाता है तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। x मतलब 24 + 1/2 x प्लस y माइनस जेड, ये 9 - 5 4 होता है, 4 + 4 8 और 2 28 38। चलो सही है, सी, सिक्स्थ का सी हो जाएगा, ठीक है, सिक्स्थ का हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। सी यानी 24 9 और 5, 24 9 और 5, ये वाला हम लोग का आंसर है। 7th नंबर देख, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। 7th नंबर में क्या बोला है, यहाँ पर 4/x किस पे ट्राई करें, ये देखो इस पे करते हैं, ये दो इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये छोटा है, इस पे ट्राई करते हैं, इस पे जो आंसर आएगा उसी पे हम लोग देख लेंगे। तो 3 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 30, और यहाँ पर y माइनस एक्स है, मतलब 5 - 2, तो 10 इंटू 5 - 2 यानी कि 10 इंटू 3 30। ऐसा सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था, तो ये आंसर हो रहा था, देख सकते हो तुम लोग, 7th का ए ही हो जाएगा, ठीक है। इस पे ट्राई कर लेते हैं सही हो रहा है कि नहीं। 4/2 माइनस 5/5, तो 2 - 1, ये 1 हो गया, इधर भी 1 होना चाहिए, x + y 10 3/10, 7 + 3 10/10 मतलब 1, ठीक है, हो गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, 7th का ऑप्शन ए हो जाए, 7th का ऑप्शन ए 2,5, 7th का ऑप्शन ए 2,5 8। ये सबसे नहीं होगा, देख सकते हो, जैसे ये देखो 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30, लेकिन y माइनस जब x होगा 2 - 5, वही माइनस वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। सी क्यों नहीं होगा, 7 इंटू 2 इंटू 3 3 इंटू 2 6 6 इंटू 7 42, और ये 10 और 7 - 2, तो ये हो जाता है 5 5 इंटू 10 50 होता है, 42 नहीं होता है, और 3 4 से भी नहीं होगा। ये देखो 4 - 3 1 1 इंटू 10 10 हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 3 10 तो नहीं होने वाला, ठीक है, इसीलिए। 8th नंबर देखो, 8th नंबर में क्या बोला है यहाँ पर, ये इक्वेशन इक्वल, ये इक्वेशन इक्वल टू, मतलब ये इक्वेशन का भी वैल्यू 2, ये इक्वेशन का भी वैल्यू 2। चलो देखते हैं 2 कैसे आ सकता है। हम लोग पहले कौन सा वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग पहले ऑप्शन कौन सा वाला देखें, यहाँ पर 1 और 2 से देख के फायदा नहीं है, क्यों नहीं है, देखो जब 1/0.01 करोगे ना तो पॉइंट में ही आंसर आएगा, नहीं पॉइंट में तो नहीं आ रहा है, चलो 100 आ रहा है, देख लेते हैं। अच्छा y है 2.03 और ये हो गया 0.05, देखते हैं 40.6, ये नहीं, ठीक है, इस पे देखते हैं 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01 10 हो गया, प्लस 0.2 और 0.2 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 0.05 4.6, ये भी नहीं होगा, हमें 2 चाहिए, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। चलो सी से देखते हैं, 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01 1 हो जाएगा, और ये 2 का 0.02 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 0.05, ये भी 1
ये भी दोनों 1 हो जाएगा क्योंकि ये 5 हो जाएगा, 0.05, 1 + 1 2 हो गया। चलो ये तो बन रहा है, इससे इस पे चेक करना पड़ेगा, अगर हो जाता है तो आंसर सी ही होगा। इस पे देखते हैं y 0.02 डिवाइडेड बाई 0.02 प्लस x कितना है 0.01 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 0.04, तो ये 1 हो गया और ये दोनों मिला के 4 यानी 1 यानी कि 2, ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा 0.01 0.02। 9 और 10 बस 2 ही क्वेश्चन बाकी है, आज इतना ही करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसके पहले भी हम लोगों ने किया। अच्छा देखते हैं यहाँ पर x इंटू वाई, तो पहला ऑप्शन देखते हैं 12 इंटू 11 और y माइनस एक्स, मतलब 11 माइनस 12, 11 माइनस 12। ये देखने से कोई फायदा नहीं क्योंकि इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर माइनस में आएगा जबकि आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, हमें वही ऑप्शन लेना चाहिए जहां पर y का वैल्यू x से ज्यादा है, तो ये लेके देख सकते हैं y का वैल्यू x से ज्यादा है। चलो, और z भी y से ज्यादा होना चाहिए, तो z y से ज्यादा है। चलो चेक करते हैं, 10 इंटू 11 और y माइनस एक्स, मतलब 11 माइनस 10, तो ये हो गया 110/1। हाँ ये तो सही लग रहा है, हो सकता है। आगे का देखते हैं, y इंटू जेड 11 इंटू 12 और z माइनस वाई मतलब 1, 11 इंटू 12 132, सही है। और ये z इंटू एक्स, z 12x 10 और z प्लस एक्स, मतलब ये हो जाएगा 22। देखते हैं कितना आता है, 60/11। हाँ सही आ रहा है, सही आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। अब इतना सही आया है तो ऑप्शन बी ही होगा। 9 का हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी, और आंसर्स है 10 11 12, 10 11 12। ठीक है, ऑप्शन ए तो हम लोग का पहले रिजेक्ट हो चुका है, ऑप्शन बी आंसर होगा। अच्छा सी क्यों नहीं होगा, देख लो सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब y माइनस एक्स करेंगे तो हम लोग का नेगेटिव में आ जाएगा, ये वाला। इसमें भी सेम है, y माइनस एक्स करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, इसीलिए ये दोनों नहीं होगा। साफ साफ दिख रहा है ये दोनों नहीं होगा। और 10th नंबर का देख लेते हैं, यहाँ पर ये 0 होना चाहिए, तो ऐसा कुछ वैल्यू पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 70 है, तो ये सब मिला के 70 होना चाहिए। अब देखो ये 1 है, तो ये अगर एक ये लेते हैं तो ये 70 होने से रहा, क्योंकि सोचो ये 0 आने का मतलब क्या है, ये सब कैंसिल आउट होके मेरा 0 हो जाना चाहिए। अब अगर ये 1 ले लेते हैं, देखो ना प्रॉब्लम क्या है, ये 4 इंटू 3 12 और ये हो गया 70 इंटू 7 490, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जो वैल्यू एक्स या वाई का हेवी होगा, जेड का कम होगा, वहां हमें चेक करना चाहिए। मुझे लगता है ये होगा। ठीक है, हो सकता है, देखते हैं। 10 इंटू -10 इंटू 3 -30 और ये 10 इंटू 40 -40 और 1 ये हो गया 70। हाँ ये तो हो रहा है, -70 + 70 ये 0 हो जाएगा क्योंकि z का वैल्यू हेवी है ना, मतलब z का कोफिशिएंट, इसीलिए ये ऐसा होना चाहिए जहां पर ये z का वैल्यू कम होगा तब जाके हमारा आंसर आ सकता है। इसीलिए मैंने ये सारे ऑप्शन को छोड़ के ये ट्राई किया। अब बाकी सब में सेटिस्फाई होना चाहिए, इस पे भी देखते हैं। 2 इंटू -10 -20 + 30 -10, तो ये देखो 10 -10, हाँ 0 आ रहा है। अच्छा अभी इस पे भी देख लेते हैं, -10 + 20 + 3, तो ये हो जाएगा 10 + 3 यानी कि 13। बाकी को देख के फायदा नहीं है, क्यों, देखो ये x का वैल्यू कितना कम है। हाँ तो ये इतना कम वैल्यू से ये 0 आना कभी भी पॉसिबल नहीं है ना, तुम लोग ट्राई करके देखना, समझ जाओगे हम जो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा 10th का, यहाँ पर लिखते हैं 10th नंबर का ऑप्शन डी, और आंसर है -10 10 और 1। ठीक है, आंसर है -10 10 और 1। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसके बाद देखो एक्सरसाइज ई आ जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है लेवल का क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को, जहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद का एक्सरसाइज जो है करेंगे और क्वाड्रेटिक भी करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज ई से स्टार्ट करेंगे, हम लोगों ने डी तक कर लिया। ठीक है, तो फिर आज इतना ही करते हैं।